अच्छा, यूनिलेटरल का जो केस है, यूनिलेटरल के केस के अंदर अगर आपने अपनी ऑफ़र विड्रॉ करनी है तो यही जो मैंने आपको टायर्ड ऑफ कंटिन्यूस इंसैनिटी वाले प्रिंसिपल है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जो विड्रॉल है, विड्रॉल आपने अगर करना है तो आपने सेम मीडियम के थ्रू करना है जिसके थ्रू आपने अपनी ऑफ़र कम्युनिकेट की थी, ठीक है। और उसके अंदर कोई इंग्लिश लॉ का इन्होंने एग्जांपल नहीं दिया। इसमें जो केस की एग्जांपल है वो शुए वर्सेस यूएसए की है, SHUEY, शुए वर्सेस यूएसए। उसमें हमें अमेरिकन जो केस है वो परसुएसिव केस है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो शुए वर्सेस यूएसए का केस है। इन केस ऑफ यूनिलेटरल सेम मीडियम ऑफर विड्रॉ होने, लेकिन ऑफर यूनिलेटरल के केस में अगर सामने वाली पार्टी ने पार्ट परफॉर्मेंस शुरू कर ली है तो फिर आप जो है ना विड्रॉ नहीं कर सकते। आप अपनी ऑफ़र जो है वो विड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए कि पार्टी ने पार्ट परफॉर्मेंस शुरू कर दी है, ठीक है। पार्ट परफॉर्मेंस अगर उसने शुरू कर दी है तो फिर आप विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका सामने वाली पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ट्रिवियल सी है और रिवॉर्ड बहुत हाई है तो आप विड्रॉ कर सकते हो। उसमें लग्जर वर्सेस कूपर का केस है, ठीक है। तो लग्जरी वर्सेस कूपन, लग्जरी से याद रखें कि इतना बड़ा रिवॉर्ड दे रहे थे ना तो आपको जहन में आया यार इतना बड़ा रिवॉर्ड दे रहा हूँ, काम तो कोई नहीं है, इसको इतना मैं लग्जरी रिवॉर्ड दे रहा हूँ। तो लग्जर से याद रखें, LUXOR, ठीक है। इस मुर्गे को कूप से याद रखें, कूपर। तो इस मुर्गे को मैं इतना रिवॉर्ड दे रहा हूँ, तो लक्सर LUXOR वर्सेस COOPER, कूपर, ठीक है। अच्छा, ये हो गया यूनिलेटरल की कहानी ख़त्म हो गई, ठीक है। यूनिलेटरल में आप ये जो पार्ट परफॉर्मेंस वाले में एरिंगटन वर्सेस एरिंगटन की एग्जांपल दे सकते हैं। अब आता है बायलेटरल। बायलेटरल में बोथ दी पार्टीज टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म, और कम्युनिकेशन कैन बी डायरेक्ट, और कम्युनिकेशन कैन बी डायरेक्ट थ्रू एंड थ्रू थर्ड पार्टी, ठीक है। तो आप जो है इसमें हाँ, वो तो जनरल रूल तो सेम ही है। बाकी विड्रॉल में ये है कि आपने जो है अगर ऑफ़र विड्रॉ करनी तो या तो आपने डायरेक्ट कम्युनिकेट करना है, ठीक है। डायरेक्ट कम्युनिकेट कैसे करोगे, जाके बोलोगे पायन, पंजाबी में कहते हैं ना पायन, भाईजान को पायन बोलते हैं, तो आपने कहना पायन मैं थोड़े कोल जो है ना कम नहीं कर सकता, ठीक है। तो PAYNE, पायन, ठीक है, अगर आपने ऑफ़र विड्रॉ करनी है अपनी बायलैटरल केस में। और अगर आपने थर्ड पार्टी के थ्रू करनी है तो आप जो है किसी गधे को ढूंढोगे और उसको भेज दोगे, डिक्सन, ठीक है, गधे के बच्चे को, डिक्सन गंदा वर्ड है लेकिन डिक्सन, ऐसे बंदे को भेजोगे जो हो, ठीक है। तो थर्ड पार्टी में आप जाके बोलोगे कि वो कहोगे कि यार ज़रा जाके बता दो, कम्युनिकेट कर दो पार्टी को कि मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो ये भी वैलिड विड्रॉल होगा, ठीक है। अच्छा, फिर अब आ जाती है एक्सेप्टेंस की बात। एक्सेप्टेंस जो है प्रिंसिपल ये है कि आपकी जो यूनिलेटरल में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, जब तक आप फुल्ली परफॉर्म नहीं करते हो तब तक आपकी जो परफॉर्मेंस है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। फुल परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ठीक है, पार्ट परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। फुल परफॉर्मेंस की तो आप जो है दूल्हा बन गए हो, ठीक है, दूल्हा भाई बन जाते हो यूनिलेटरल में। तो दौलिया, DAULIA, दौलिया, ठीक है, दौलतमंद हो जाते हो, ठीक है, दौलिया, दौलतिया की जगह आप दौलिया याद रखो, DAULIA, दौलिया बन जाते हो, ठीक है। और अगर पार्ट परफॉर्मेंस करते हो तो फिर पार्ट परफॉर्मेंस में आप विड्रॉल ऑफ़र कर सकते हो, लेकिन उसमें शर्त ये है कि ऑफ़र बहुत बड़ी होनी चाहिए, मतलब रिवॉर्ड बहुत बड़ा होना चाहिए, और काम जो है बहुत ट्रिवियल होना चाहिए, ठीक है। वही मैंने कहा ना, लक्सर वर्सेस कूपर की आप एग्जांपल दे दोगे उसमें केस की। अच्छा, फिर बाईलेटरल में या तो आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करोगे अपनी एक्सेप्टेंस को, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट कम्युनिकेट की एक्सेप्टेंस तो ठीक है, या आप कंडक्ट के थ्रू करोगे, ठीक है, लेकिन साइलेंस के थ्रू एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती, ठीक है। अब एक्सेप्टेंस में क्या है, या आप कम्युनिकेट करोगे डायरेक्ट, ठीक है, या कोई अपना कंडक्ट करोगे, लेकिन साइलेंस के थ्रू नहीं हो सकती, ठीक है। साइलेंस में उस वक्त हो सकती है कि अगर जो ऑफरर है वो अपने आप का नुकसान कर रहा हो तो फिर साइलेंस के थ्रू हो सकती है। उसमें फेल्ट हाउस का केस है, ठीक है, उसको घर महसूस हुआ केस के अंदर जिन है तो वो खामोशी से भाग गया, ठीक है, फेल्ट हाउस का केस है।
और जो डायरेक्ट है उसमें एंटोरस का केस है, और कंडक्ट में ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे है। ठीक है।